कि आज तक हम समझते रहे कि शिव शंकर एक ही है, लेकिन अंतर दिखाई दिया। तब उसको डिफाइन करके बतलाइए ऑडियंस को। और आप लोग से निवेदन करूंगा कि शिव शंकर आज तक सुनते रहिएगा कि मतलब सुनते हैं कि एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने म्यूजियम में देखा था नीचे में कि वो अलग अलग हैं। तो वो अलग अलग कैसे है, इसे गौर से सुनिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार भास्कर भाई है और मैं 2004 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा, विद्यार्थी जीवन में ही। और मुझे बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन शैली और स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत ही प्रेरणा देता था। और हमें भी ये प्रेरणा आती थी कि हमें अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में और राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ने के बाद हमें अनेक ज्ञान के वास्तविक आध्यात्मिक रहस्यों से रूबरू होने का सुनहरा अवसर मिला, और जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना में ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ और अभिवृद्धि हुई, जिससे हमने ये निश्चय किया कि हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है। ईश्वर एक हैं और प्रायः सभी धर्म के लोग परमात्मा को कहीं न कहीं ज्योति के रूप में, निराकार ज्योति बिंदु के रूप में ही मानते, पूजा करते, बंदगी करते या उनको याद करते आए हैं। और इसका यादगार हर धर्म में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रतीक के रूप में है। चाहे आप सनातन धर्म में भारत के कोने कोने में जो सबसे पुराने मंदिर हैं वो उसको ज्योतिर्लिंग मंदिर कहा गया। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध है। ज्योतिर का अर्थ ही होता है प्रकाश, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, अर्थात परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं। और ये जो शिवलिंग है वो ज्योतिर्लिंग अर्थात प्रकाश का प्रतीक है। तो प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार परमात्मा हैं, इसका यादगार हर धर्म में है। इस्लाम में भी खुदा को नूर इलाही अर्थात जन्नत की रोशनी कहा गया। आप क्रिश्चियनिटी में जाएं तो क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज़ लाइट का कंसेप्ट है। आप सिख धर्म में जाएं तो गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार। तो सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा एक हैं, वो ज्योति स्वरूप हैं, वो सदा कल्याणकारी हैं। इसलिए उनका जो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है वो शिव है। और शिवरात्रि वास्तव में उस निराकार परमात्मा के अवतरण के यादगार में मनाया जाता है। यहाँ एक प्रश्न जो आपने पूछा, शिव और शंकर में अंतर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देवताएं अनेक हैं। देवता शब्द के साथ बहुवचन प्लुरल यूज़ होता है, देवताएं, लेकिन परमात्मा का बहुवचन नहीं होता। परमात्मा शब्द का प्लुरल नहीं होता, वो एक वचन ही है। अर्थात देवताएं अनेक हैं पर परमात्मा एक है। अर्थात वो देवताओं के भी पिता हैं, कहा भी जाता है देवों के भी देव। तो वो सर्व आत्माओं के परमपिता हैं। राम के भी ईश्वर हैं, इसलिए उनको रामेश्वर कहते हैं। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर कहते हैं। वो एक ज्योति स्वरूप हैं। उनकी प्रतिमा को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शंकर जी को हमेशा ध्यानमग्न दिखाते हैं, वो देहधारी हैं। परमात्मा की जो पहचान है कि परमात्मा वो जो अजन्मा हो, अयोनिज हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, अर्थात उनका गर्भ से जैसे और मानवीय जन्म होता है उस तरह उनका जन्म नहीं होता, इसलिए उनको आते हैं पर उनको अजन्मा कहा गया। वो निराकार हैं, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका दिव्य अवतरण होता है एक साधारण मनुष्य के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर वो ज्ञान देते हैं। तो वो निराकार हैं, सदा कल्याणकारी हैं, जिनका प्रतिमा शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जो शंकर हैं वो तपस्वी मूर्त देव आत्मा हैं। वो ध्यान में बैठे हैं। आखिर किसके ध्यान में बैठे हैं? वो वास्तव में शंकर रचना है, शिव रचयिता हैं, शंकर देवता हैं,
शिव परमात्मा है। शंकर का शाब्दिक अर्थ विनाशकारी होता है, शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी होता है। शिव परमधाम निवासी हैं, शंकर सूक्ष्म लोक निवासी हैं। शंकर आकारी देवता है, शिव निराकार परमात्मा है। परमात्मा शिव तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता हैं। शंकर ने कोई दुनिया का विनाश नहीं किया, बल्कि तपस्या से अपने अंदर के मनोविकारों का विनाश किया। सच पूछिए तो शंकर तपस्वी मूर्त देव आत्मा की सर्वोच्च प्रतीक है। यूँ कहिए कि तपस्या की सर्वोच्चतम अवस्था का प्रतीक है। और शंकर के जो भी अलंकार हैं उसका भी एक आध्यात्मिक भाव है। शंकर जी का अस्त्र त्रिशूल दिखाते हैं, उनके मस्तक पर जटा और जटा में गंगा दिखाते हैं, मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, उनके गले में सर्प दिखाते हैं, और वो बैठे कहाँ हैं? कैलाश पर्वत पर बाघ के मृग छाल के ऊपर बैठे हैं। उनके शरीर में भस्म लगाए हुए हैं और वो ध्यान में मग्न हैं। इस सब चीज़ों का भाव है। एक बात और है कि शिवलिंग के बगल में शंकर लिंग बैठते हैं, क्यों? क्या इसका मतलब? वास्तव में हमेशा शंकर के सम्मुख शिवलिंग दिखाते हैं, अर्थात वो अपने परमपिता परमात्मा शिव के ध्यान में मग्न है। शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं? वो अपने पिता शिव बाबा का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए हमेशा शंकर जी के सामने शिवलिंग दिखाते हैं। कि लोग देवता और ईश्वर को एक ही मानने लगे। अच्छा अच्छा। उनको लगता है देवता ही भगवान है। मूल अंतर है, और ये जो रहस्य है जब तक मानव के समझ में नहीं आए तब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि देवता ही ईश्वर हैं, सब एक ही रूप हैं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह या वाहेगुरु जो कहते हैं वो परमात्मा के लिए कहते हैं। देवताएं तो हम मनुष्यों की तरह ही देहधारी थे, लेकिन वो हमारे पूर्वज थे। आज भी गाँव में पूजा करते हैं घरों में तो कहते हैं ये हमारे कुल देवी हैं, ये हमारे कुल देवता, अर्थात हम इनके कुल के हैं, अर्थात वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। अर्थात हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज देवी देवता थे। देवी देवताओं ने भी परमात्मा शिव को याद कर ही अपने आप को देवता बनाया। जिन किन्हीं देवताओं के बारे में आप यादगार में देखिए तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिव बाबा को याद किया। परमात्मा एक शिव हैं जो ज्योति स्वरूप निराकार हैं। अन्य धर्मों में उन्हीं को अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, परमात्मा, ईश्वर, भगवान के रूप में पूजा और याद किया गया है। उस परम प्रकाश, परम रोशनी का ही यादगार हर एक धर्मों में है। देवताएं भी उस परम प्रकाश, परम ज्योति को ही याद करते हैं, जिनको शिव कहा गया है। तो शंकर जी भी परमात्मा शिव को के ध्यान में मग्न हैं। उस परम ज्योति परमात्मा की याद में वो मग्न है, और जटा उनके दिव्य बुद्धि का प्रतीक है, और जटा में गंगा जल अर्थात बुद्धि में ज्ञान। और जब बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है तो मन चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। चंद्रमा मन की शीतलता का प्रतीक है। नहीं तो कोई अगर 50 किलो गेहूं का अनाज का बोरा भी आपके मस्तक पर रख दे तो आप भार में दब जाएं, ज़्यादा देर तक उसको रख नहीं सकें। लेकिन इतना बड़ा चंद्रमा ग्रह माथे पर है, इसका मतलब ये प्रतीक है कि मन चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है। उसी प्रकार जो त्रिशूल है, ये मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा के दिव्य अस्त्र हैं, ये इसका प्रतीक माना गया है। ये जो गले में सर्प हैं, ये वास्तव में विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक है, मनोविकारों का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है। अर्थात अगर आप परमात्मा की याद में कर्मयोगी हैं, ध्यानस्थ होकर जीवन में कर्म करते हैं, तो विपरीत परिस्थितियां और विकार, बुराई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि आपको तूफान तोहफा बन जाएगी, आगे बढ़ाने का साधन बन जाएगा। वो आपके लिए एक लिफ्ट का काम करेगा, परिस्थितियां आपके लिए एक आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो दिखा रहा है कि गले में सांप है पर कुछ बिगाड़ नहीं रहा, अर्थात ये बुराई भी आपका श्रृंगार बन जाए, बुराई भी आपका लिए सहयोगी बन जाए, साथी बन जाएगा। तो परमात्मा की याद से, कर्मयोगी जीवन से, तपस्वी जीवन से ऐसे परिवर्तन आते हैं जो बुराई भी परिवर्तित हो जाते हैं। उनको दिखाया है कि पूरे शरीर बिना कपड़ा के हैं। वास्तव में ये वस्त्र उतारने की बात नहीं है,
ये शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। बुद्धि से शरीर के अभिमान को, ईगो को और विकारों को छोड़ने का यादगार है शरीर से वस्त्र उतारना, अर्थात देह अभिमान को उतारना। तो आज लोग क्या किया, बाप बेटा को मिला दिया। शंकर रचना है, शिव रचयिता है, लोग समझते दोनों एक ही हैं। वास्तव में शंकर जो हैं, यूँ कहिए कि वो पुत्र हैं, वो परम पिता हैं। और जैसे दक्षिण भारत में जाइए या पश्चिम भारत में तो बाप बेटा का नाम एक ही साथ लिखते हैं, उसी प्रकार लोग शिव शंकर बोल देते हैं, लेकिन शंकर पुत्र हैं, शिव उनके परम पिता हैं। तो ये महान अंतर है। एक बात और मैं कंफ्यूज में हो रहा था कि शंकर लिंग कहते हैं, शिवलिंग नहीं कहते हैं जी। हमेशा जब या शिवरात्रि कहते हैं जी, और शंकरात्रि नहीं कहते जी, हैं। जब भी बड़ी बुद्धि से मैंने सोचा इसको। बिल्कुल। और मैंने ये शिव पुराण भी पढ़ा था, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि शंकर पुराण नहीं है, शिव पुराण है। और एक बात और है कि उसमें सारा मैंने पढ़ने के बाद मैं देखा कहीं भी शंकरात्रि और कहीं लिखा हुआ नहीं था। बिल्कुल, यही इस बात को दर्शाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय नहीं कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। और शंकर जी के सामने हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं, अर्थात शंकर जी शिव बाबा के ध्यान में मग्न हैं। तो शिव परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, परमात्मा हैं। शंकर जी भी उनके ध्यान में मग्न होकर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बेटा बाप जैसा बन जाता है तो लोग कभी कभी कह देता है ना कि अरे आप तो अपने बाप का सारा कर्तव्य कर रहे हो, आप तो बाप का काम कर रहे हो। तो लेकिन लोग गलती से भूल कर बेटा को ही बाप मान लिए। तो ये बहुत बड़ी भूल है, जिससे क्या हुआ कि शंकर जी तो शिव बाबा के ध्यान में मग्न होकर संपन्न हो गए, लेकिन हम मनुष्य शिव बाबा को याद नहीं करके शंकर जी में ही लटक गए, ऐसा देहधारी में ही लटक गए, उस निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा को याद नहीं कर पाए। तो ये जो रहस्य है, ये परमात्मा जो एक ज्योति स्वरूप निराकार है, इस बात का अनुभव कराता है। और इस बात को समझने से सब आत्माओं के परमपिता एक हैं। भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म, भारतीय सभ्यता संस्कृति में जिस किसी ने भी हमारे जीवन का कल्याण किया, हमारे जीवन को दुखों से छुड़ाया या हमें ज्ञान देकर सही रास्ता दिखाया, हम उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। उस परमात्मा को जब हम आत्माएं दुखी हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तो भक्ति में उनको पुकारते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ, हमें दुखों से छुड़ाओ। इसलिए उनको पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर अनेक नामों से उनके गुण और कर्तव्यों के कारण ही पुकारते आए हैं। बिना महिमा तो, बिना कर्तव्य के तो किसी की महिमा नहीं होती। तो सबसे बड़ा कर्तव्य परमात्मा पिता ने आकर इस संसार में किया, इसलिए सबसे ज़्यादा कृतज्ञता, सबसे ज़्यादा पूजा और सबसे ज़्यादा भावना हम उनके प्रति ही प्रकट करते हैं। और इसीलिए जब भी उनकी पूजा करते हैं तो हम शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं, और देवी देवताओं को तो फल फूल मिष्टान चढ़ाते हैं, शिव बाबा पर धतूरा चढ़ाते हैं, शिव बाबा पर जो है वो अक्का फूल चढ़ाते हैं, शिव बाबा पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव बाबा पर दूध भी चढ़ाते हैं। मिठाई क्यों चढ़ाते हैं? कुछ में क्या मिठाई फल फूल क्यों, मतलब वो भी चढ़ाते हैं, लेकिन ये सब विषैले चीज़ ज़्यादा चढ़ाते हैं। इसका एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि भगवान थोड़े कहेंगे तुम नशा करो। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि शिव बाबा पर हम कोई नशीली चीज़ें या जहरीली चीज़ें अर्पित करते हैं। इसका भाव ये है कि आपकी आत्मा के अंदर, मन के अंदर जो मनोविकार हैं, जो बुराई हैं, जो तामस प्रवृत्तियां हैं, जो जैसे कि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, नफरत, वैर, विरोध है, यही विषैले जहरीले धतुरे हैं। इसको दृढ़ संकल्प से ईश्वर पर अर्पित करना कि आज से हम इस बुराई को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, केवल वो तोड़ के चढ़ा देते हैं। हम स्थूल में करते हैं, पर सूक्ष्म में जो धारण करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे अक्का फूल में कोई सुगंध नहीं होता, मतलब मन के व्यर्थ विचारों को भगवान पर अर्पित करना है जिसमें कोई सुगंध नहीं है। आप देखेंगे शिव बाबा पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र क्या होता है? शीतल होता है, अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कारों को शीतल बनाना है, इसलिए 3 पत्ता वाला ज़्यादा चढ़ाते हैं, अर्थात अपने चित्त को, अपने आत्मा को, अपने मन बुद्धि संस्कार को शीतल बनाना है। आप देखेंगे शिव बाबा पर दूध भी चढ़ाते हैं।
दूध सफ़ेद होता है। और हल्दी भी चाहते हैं। हाँ, दूध सफ़ेद होता है, सफ़ेद पावनता का प्रतीक है। और हल्दी निरोगी जीवन का प्रतीक है, वैद्यनाथ है। अच्छा, हाँ, वैद्यनाथ है, बिल्कुल। तो उनकी याद से हमारे आत्मा के अंदर के रोग खत्म हो जाता है। हल्दी में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति निरंतर एंटीऑक्सीडेंट भी, और व्यक्ति अगर कच्चे हल्दी का और प्योर हल्दी का निरंतर प्रयोग करता है तो उसमें कैंसर प्रॉपर्टी पनपने की शरीर में क्षमता एकदम ना के बराबर हो जाती है। तो परमात्मा जो वैद्यनाथ हैं वो आकर हमें ज्ञान रूपी दवाई देते हैं। ये केवल स्थूल बात नहीं है, ये आत्मा की बीमारी की बात है। क्योंकि आज लोग शरीर की बीमारी तो बाद में, पहले मन की बीमारी से ग्रसित हैं।